बिहार में लगातार जमीन सर्वे चल रहा है और आप देखेंगे कुछ दिन पहले राजस्व महाअभियान चलाया गया था, जिसके तहत जिनके जमीन के कागजात में प्रॉब्लम था, सुधार कराना था, उसका आवेदन लिया गया। लेकिन राजस्व महाअभियान समाप्त होने के बाद बिहार में अभी फिर से एक नया अभियान चालू किया गया है। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप अपने जमीन का सर्वे कराना चाहते हैं तो आप लोगों को जो है सो आज का इस वीडियो में मालूम चलेगा कि कौन सा दस्तावेज लगने वाला है, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, वो सारा जानकारी आज के इस वीडियो में देंगे। क्योंकि सर्वे कराना क्यों जरूरी है ये भी हम आपको बताएंगे। और अभी हम आपको बता दें कि राजस्व महाअभियान जैसे समाप्त हुआ, इसके बाद जो है सभी बिहार भूमि जन कल्याण संवाद हो रहा है, जहां पे आपको एट ए टाइम आपके जमीन के कागजात में क्या समस्या है उसका समाधान उसी वक्त उसी समय में किया जाएगा। जो कैंप लगेगा उसी कैंप में आपके जमीन का सारा समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो सर्वे भी हो रहा है, बहुत सारे जो है सो डिस्ट्रिक्ट में सर्वे स्टार्ट हो गया है, चल रहा है, बहुत जगह पे समाप्त भी होने वाला है। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए कि खास करके सर्वे कराना क्यों अनिवार्य है ये समझना जरूरी है और सभी लोगों को जानना चाहिए कि आखिर सर्वे क्यों कराया जा रहा है। देखिए, सर्वे इसीलिए कुछ सालों के बाद कराया जाता है ताकि जो जमीन का असली रैयत है, जो जमीन का जो मालिक है वर्तमान में, उसके नाम से वो संपत्ति होना चाहिए। क्या होता है, देखिए, अगर कोई प्लॉट मान लीजिए 10 कट्ठा का है तो वो क्या होगा, 10 साल के बाद वो 5 टुकड़े में बढ़ जाएगा या 10 टुकड़े में बढ़ जाएगा। क्योंकि जमीन का जो है सो खरीद बिक्री डेली बाय डेली बढ़ते जा रहा है। प्लॉट जो है सो बहुत बड़ा है तो क्या होता है, कुछ दिनों के बाद वो टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाता है। तो देखिए, ये सर्वे कराने से क्या होता है, आपका नया मैप तैयार हो जाता है, उसके साथ साथ उस जमीन का प्लॉट नंबर, खाता, खेसरा वो सब बन जाता है। उसके बाद नया खतियान बन जाएगा, आपका नया जो है सो आपका नक्शा बनेगा, नया मैप बनेगा। तो सारा कुछ क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। दूसरी चीज, जो पूर्वज के नाम पे जमीन है, मान लीजिए किसी के दादा परदादा के नाम से जमीन है, किसी के पिताजी के नाम से जमीन है, वो जमीन सब क्या आता है, पूर्वज के नाम पे रहता है। उसको क्या किया जाता है, जो व्यक्ति अभी जीवित है उसके नाम से ट्रांसफर हो जाएगा, उसके नाम से नया खाता खुल जाएगा। तो ये सब क्या होगा, सुविधा होगा। और सारा कुछ पहले जमाने में क्या होता था, सारा कुछ क्या होता था, ऑफलाइन तरीके से होता था। लेकिन अब उसको ऑनलाइन करने के लिए सरकार सोचती है कि एक बार अगर सर्वे हो जाता है तो आपका सारा पेपर ऑनलाइन हो जाएगा। इसके बाद से जमीन खरीदना बेचना सारा प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए हम समझते हैं कि आखिर इस जमीन सर्वे में आखिर कौन सा दस्तावेज आपको रखना बहुत जरूरी है ताकि आपका जमीन सर्वे सही से हो सके। और आप अगर जमीन का मालिक है तो आप ही जमीन का मालिकाना हक रख सके। इसके लिए आपको कागजात देने होंगे। अगर आप कागजात नहीं जमा करते हैं तो अगर आप कोई पेपर नहीं दे पाते हैं तो उसका भी एक आधार है। अगर आपका मान लीजिए, बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है कि हमारा पेपर जो है सो चोरी हो गया, या आपका घर में आग लग गया, जल गया है, या बाढ़ आ गया, दह गया, या कहीं खो गया है, आपका डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो भी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा कि आखिर वो कागजात को कैसे निकालेंगे। वो सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले समझिए, आप समझ गए होंगे कि जमीन सर्वे क्यों कराया जा रहा है, और सर्वे कराने से पहले आपके पास कौन सा दस्तावेज रहना चाहिए ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए, अगर आपका खतियानी जमीन है तो आपके पास वो खतियान होना चाहिए। जो भी जमीन आपके पास है जिस प्रकार का, उसका पेपर आपके पास होना चाहिए। आपका रसीद है तो रसीद से भी काम हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने रजिस्ट्री कराया है तो रजिस्ट्री, इसके साथ साथ उसका मोटेशन कराने के बाद आपको जो है सो रसीद कटता है, वो रसीद होना चाहिए। अगर हो सकता है वो भी नहीं है तो बहुत सारे लोग का जो है सो जजमेंट कॉपी भी होता है। बहुत सारा जमीन ऐसा होता है जो है सो जजमेंट के आधार पर जो है सो लोगों को दिया जाता है। जो विवाद हो जाता है उसके आधार पर, मान लीजिए बहुत सारा जमीन ऐसा होता है कि कोई आदमी क्या किया, दान में दे दिया, किसी का शादी ब्याह हुआ, कोई दान कर दिया, या बहुत तरह का होते रहता है। आप देखे होंगे भूदान का जमीन भी रहता है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये बंदोबस्त पर्चा वाला एक जमीन होता है। आप सुने होंगे कि बंदोबस्त पर्चा जमीन है, तो अगर उसका वो जमीन है तो उसका भी आपके पास साक्ष्य होना चाहिए। उसका पर्चा, किसके नाम से जमीन था, कौन आपको जमीन दिया, वो सब सारा। अगर भूदान में आपको जमीन मिल गया है तो कौन आपको दिया, उसका डिटेल रहना चाहिए आपके पास। या आपको जब जमीन आप लिए तो क्या लिखित में दिया था, अगर कुछ भी साक्ष्य है तो आपको रखना चाहिए। इसके बाद बंदोबस्त, अगर आपको किसी प्रकार का समस्या होता है तो आप बंदोबस्त कार्यालय में जाकर के इसका जो है सो जांच पड़ताल भी कर सकते हैं, कंप्लेन दायर भी कर सकते हैं। हर अंचल में रहता है बंदोबस्त कार्यालय। तो देखिए,
अगर आप सर्वे कराना चाहते हैं तो आपके पास अगर किसी भी प्रकार का जमीन है, जिस प्रकार का आपका जमीन है उस प्रकार से आपका उसका पेपर आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो अब समझिए उसका समाधान कैसे होगा। देखिए पेपर नहीं है तो आपको जमीन का लोकेशन पता होगा, जमीन कौन सा एरिया में है वो भी आपको पता होगा। तो आपको अपने गांव का क्या करना है, एक अमीन को हायर करना है और अमीन को जो है सो दिखा देना है ये हमारा प्लॉट है। अमीन को क्या होता है, अमीन के पास उस गांव का क्या होता है, नक्शा होता है, उस एरिया का नक्शा रहेगा, उस नक्शे के हिसाब से प्लॉट नंबर आपको निकाल के दे देगा, उस प्लॉट का एरिया कितना है वो भी दे देगा। इसके बाद आपको चला जाना है निबंधन कार्यालय। निबंधन कार्यालय में जाने से वहां से आप अपनी जमीन का कागजात को निकाल सकते हैं। अगर आपको खाता खेसरा नंबर पता है तो और आसानी से आप निकाल सकते हैं, वहां से सारा डॉक्यूमेंट अब आप निकाल सकते हैं। और देखिए बिहार सरकार का जो भी पोर्टल है, बिहार भूमि सुधार विभाग का जो पोर्टल है उस पे भी बहुत पुराना से पुराना पेपर को अभी अपलोड किया जा रहा है, ताकि जो है सो लोगों को आसानी हो जाए, सहूलियत होगा और लोग आसानी से उसको निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो आपका जमीन सर्वे में अगर आपके पास खतियानी जमीन है तो खतियान दिखाइए, अगर रजिस्ट्री जमीन है तो रजिस्ट्री पेपर, इसके बाद मोटेशन दाखिल खारिज कराएं उसका रसीद, या आपका जो है सो पर्चा वाला जमीन है तो किसके आधार पर मिला था वो, अगर आपको मान लीजिए कोई भूदान में दिया है जमीन वो भी आपको डिटेल देना होगा। तो ये सब चीज आपको रखना है तैयार करके, ताकि आपका जमीन का सर्वे जो होगा उसमें किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा और किसी प्रकार का जो है सो विवाद उत्पन्न नहीं होगा। नहीं तो अगर आपके पास पेपर नहीं रहता है तो क्या होता है, सर्वे के समय में थोड़ा सा आपको झोल फंस सकता है और आप समस्या का सामना कर सकते हैं। इसीलिए सर्वे से पहले आपके पास अगर ये पेपर है, या आपके गांव में अभी जो जन कल्याण संवाद होने जा रहा है अगर उसमें आपको लग रहा है कि आपके कागजात में कुछ गलती है तो उसको आप सुधार करवा सकते हैं।